So, hey guys, this is Sweetie Prasad, and welcome back to my channel. And yes, this is just an update video जो मैं अभी बना रही हूँ. कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है. लाइक मैंने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अभी रफली अराउंड 37 या फिर 38 डेज बचे हुए हैं. एंड उसके लिए मेरा प्लान तो रेडी है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, और मैं भी उसको फॉलो भी कर रही हूँ. लाइक अभी थोड़ी मेरी कंसिस्टेंसी अच्छी हो चुकी है और मैं रोज़ का टास्क कंप्लीट कर रही हूँ. एंड आई होप कि पूरा अच्छे से रहे. यस, क्योंकि बीच में आई नो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स आ चुके थे. लाइक मेरे जान अटेम्प्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्रेक आ चुका था. मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता था. बट यस, अभी मेरी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है और मैं भी रोज़ पढ़ रही हूँ. एंड यस गाइस, अगर आप लोग भी डीमोटिवेटेड है अपने रिजल्ट को लेकर, सो गाइस प्लीज़ इस पास्ट एंड फ्यूचर के लूप से बाहर निकलो, क्योंकि आप रिजल्ट का भी कुछ नहीं कर सकते. जो आ गया दैट्स इट. एट द एंड आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंड यस, अभी आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ अप्रैल अटेम्प्ट है. आप सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मेहनत कर सकते हैं. एंड जिसका भी रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया है, जिसका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, स्टिल वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन चांस, और हम उसमें अपना अच्छा कर सकते हैं. एंड यस, मैंने अपने डिफ़ॉल्ट अपनी गलती को भी देख लिया है कि मैंने क्या क्या गलत किया था जान अटेम्प्ट में. सो मुझे पता चला कि मेरी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में बताया होगा कि मेरी मॉक स्ट्रैटेजी ही पूरी गलत थी. लाइक मुझे यही नहीं पता था कि मॉक्स को सही तरीके से कैसे देना है. सो मैं उसको पूरी तरीके से बदलूँगी. लाइक जो भी मेरा मॉक्स देने का तरीका है मैं उसको चेंज करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके कारण मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा जाते हैं. एंड सेकंड जो मैंने गलती की थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आवर्स को बहुत कम रखना. लाइक मैंने PYQ सॉल्व किए थे. लाइक मैंने काफ़ी सारे PYQ सॉल्व किए फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में. बट प्रॉब्लम सॉल्विंग आवर्स जो मेरे डेली के थे वो काफ़ी कम थे. लाइक मैं ऐसे हाँ गिनने के लिए प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर लेती थी, लेकिन सही तरीके से उसको पूरा सॉल्व करना और उसके फाइनल रिजल्ट तक आना, ये भी काफ़ी ज़्यादा मेजर चीज़ होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में. सो मैं उसको इंक्रीज़ करूँगी. सो मेरे को डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. लाइक मैं तभी तो ऐसे ही जब मेरा मन करता था तब क्वेश्चन सॉल्व करती थी, बट नहीं, इसको मैं रोज़ सॉल्व करूँगी, लाइक फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो. एंड यस, ये दो मेरी चीज़ थी, मेजर थी. एंड बाकी ये तो वैसे छोटे मोटे चेंजेस है. लाइक मेरे कुछ चैप्टर्स हैं जो अच्छे नहीं थे, लाइक फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स सभी को लेकर. तो उसको मेरे को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बचा है. सो जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं मैं उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, और जो हार्ड कंसेप्चुअल जो चैप्टर्स है उसको अच्छे से करना है. सो जिससे मेरे जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वो क्लियर रहेंगे, तो हमारे जो क्वेश्चन सॉल्विंग होगी, लाइक हम किसी भी क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाएंगे. सो डैट वाज इट कि जो मुझे चेंज करना है. और आते हैं कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा. सो मैं अभी मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ. एंड मैं मैथ्स कर रही हूँ. मेरे पास PW का 2.0 प्रयास बैच है, तो मैं उसी से मैथमेटिक्स कर रही हूँ, जिसमें तरुण सर पढ़ा रहे हैं मैं मैथ्स. तो मैं तरुण सर से मैथ्स कर रही हूँ. एंड मैं सारे टॉपिक्स तो भी नहीं कर सकती, जैसे कि हमें पता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है. सो मैं कुछ चैप्टर्स का कर रही हूँ. लाइक मुझे जिसमें ऐसा लगता है कि मुझे उसके लॉन्ग लेक्चर्स देखने चाहिए, तो मैं उसके लॉन्ग लेक्चर्स कर रही हूँ. बाकी मैं वन शॉट से कर लूँगी. एंड क्योंकि मुझे बस रिवाइज़ करके उसके क्वेश्चंस पे आना है. एंड मेरी एक और गलती थी कि मैं हाँ इजीली क्वेश्चंस नहीं करती थी. लाइक किसी मतलब हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं लेक्चर्स के ऊपर. तो वो लेक्चर्स का जो डिपेंडेंस है वो हटाना है. लाइक ऐसा होता है कि हमें हाँ ओके, हमें किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना है, तो हम उसके जाके वन शॉट देखते हैं. लाइक वन शॉट देखने से अच्छा हम उसके क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करें. अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स बने हैं तो हम उसको डायरेक्टली शॉर्ट नोट से रिवाइज करके डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ सकते हैं. पड़ता है हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हम ईजी पाथ क्यों ना चूज़ करें, तो हम सीधा लेक्चर खोलते हैं और बैठ जाते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ रियली अ बिग मिस्टेक कि जो हमें नहीं करना चाहिए. अगर आपके किसी भी चैप्टर के अच्छे नोट्स बने हैं, आपने उसको ऑलरेडी लॉन्ग लेक्चर से पढ़ लिया है, आपके कंसेप्ट्स उसमें क्लियर है, सो उसको वन शॉट से या फिर से वीडियो देखिए, उसको टाइम वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग. हम डायरेक्टली उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके और सीधा उसके क्वेश्चंस पे आ सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स की डिपेंडेंसी मुझे हटानी है.
एंड यस और मैंने तो हाँ वैसे मैं बोल रही थी मैं मैथ्स का किया, और मैथ्स के मैं क्वाड्रेटिक रिवाइज कर रही थी। एंड फिर उसके बाद ये मैंने केमिस्ट्री, मैंने पीसी फिजिकल केमिस्ट्री भी किया है आज। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का काफ़ी कुछ रिवाइज़ किया स्टार्टिंग से, पूरा मोल्स से मेरे जितने चैप्टर्स हो सकते थे मैंने उतना रिवाइज़ किया है, रेडॉक्स एंड ऑल। सो या और यस क्वेश्चंस, और मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दूँ। एंड यस एंड मैं अभी मॉक्स भी देना शुरू कर रही हूँ। मैंने ऐसा सोचा है कि मैं एक दिन मॉक दूंगी और नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करूंगी उस मॉक का, एंड फिर उसके अगले दिन मैं फिर से मॉक दूंगी और उसके अगले दिन उसका एनालिसिस करूंगी। अल्टरनेट डेज पे चलेगा। सो क्योंकि रोज़ रोज़ देना थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। सो 3 आवर्स ऑफ मॉक जो रहता है, तो मैं 3 आवर्स मॉक के लिए रोज़ दे सकती हूँ, एंड 3 आवर्स ऑफ उसका एनालिसिस करना, क्योंकि एनालिसिस करना भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड यस और मैंने जैन अटेम्प्ट के लिए किया था, मैंने काफ़ी अच्छी एनालिसिस की है। मुझे 3 घंटे तो लग ही जाते हैं एक पेपर को एनालाइज करने में। एंड यस सो मैं इस बार भी वही करूँगी, वैसे ही तरीके से करूँगी। सो दिस आर द थिंग्स जो कि मुझे चेंज करनी है और क्या क्या मैंने आज किया है। और यस मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग आवर्स इंक्रीज़ करने वाली हूँ, इंक्रीज़ करना है मुझे। सो दैट्स द थिंग, एंड आई होप दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड टेल मी गाइस कि और क्या करना चाहिए। एंड यस टेल मी योर स्ट्रैटेजी कि आप किस तरीके से भी आगे फॉलो करने वाले हो फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। सो दैट्स इट फॉर वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग स्टडी अपडेट्स। सो बाय।